कमाल है। जुल्मतों के सामने अवाम की जो ढाल है, खिदमते मिसाल है, मुस्तफा कमाल है। कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है। जिस पे हमको है यकीन कि ये वो काम आफरी, पाकिस्तानी हर मकी मिल के नारा एक साथ, पाक सरज़मीन, पाक सरज़मीन। हर कोई इसके साथ है, हर कोई एतनाल है। कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है। लीडर हमारा सिर्फ एक, काम वो किए जो ने, झंडा पाकिस्तान है जिसका, अज़्म आलीशान है जिसका, अल्लाह पर ईमान है जिसका। इसकी क्या मिसाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है। कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है, कमाल है, कमाल है, मुस्तफा कमाल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं मूसा कॉलोनी के इलाके UC 35 में और PSP के ऑफिस में। यहाँ जनाब जावेद साहब मौजूद हैं और अपने इलाके के हवाले से हमें मसाइल से आगाह करेंगे और उनको हल करने के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं उनके हवाले से बातचीत होगी। तो जी जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नवीद भाई, मसला सारा ये है कि यहाँ तो बहुत सारे मसाइल हैं जो मतलब बहुत बड़ी तादाद है, अगर गिनती भी करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन सालों से जो है लोगों ने सिर्फ वोट के वक्त आवाम को यहाँ पे आके बड़े बड़े दावे करते हैं, वादे करते हैं और फिर वोट ले जाने के बाद तो यहाँ पे पूछते भी नहीं है। सबसे बड़ा अलमिया तो ये है कि यहाँ पे मूसा कॉलोनी के आज तक कोई नाज़िम या चेयरमैन आया ही नहीं। इलाका ये है और नाज़िम जो है कभी गुलबर्ग का या लियाकताबाद से कहीं दूसरे इलाके से उसको नाज़िम बना दिया जाता है, फिर इस इलाके के मसाइल का पता ही नहीं होता। जब उसको मसाइल का पता ही ना होगा, जब वो रहता ही नहीं है यहाँ पर, तो उसको क्या काम करेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे सिंध हुकूमत आपके सामने एक यगमार बनाया हुआ है, एक अपनी जागीर बनाई हुई है। उनको तो कोई पता नहीं, समझ में नहीं आता कि उनको क्यों एहसास नहीं होता कि हम सभी लोगों का कोई काम भी करते हैं, ना वो किसी किस्म का काम करते हैं। यहाँ पे भी बारिश हुई है, अभी तक पानी खड़ा हुआ रोडों पे, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ क्या पूरे कराची में ही नहीं, आपको पता है। और यहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है, मतलब यहाँ पे सेवरेज का इतना निज़ाम ख़राब है, पानी पीने का नहीं है। हफ्ते में एक दफ़ा आधे घंटे के लिए पानी खोलते ही रहेगी लेडीज़ से रोज़। यहाँ पर आप आए, यकीन करें 30 से 40 ख़वातीन या जेंट्स वगैरह शिकायतें लेके आते हैं। अब हम लोग अपने तौर पे जो हमसे होता है वो हम करते हैं, काफ़ी हद तक हम कोशिश करते हैं कि अपने तौर पे कर सकें, जितना हमसे होता है हम करते हैं, सुनते हैं। अब तो हम यही है कि बस सुप्रीम कोर्ट से अपील करते हैं कि खुदाया मेहरबानी करके बलदियाती इलेक्शन करवाएं, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो कभी करेगी नहीं, वो कभी भी नहीं चाहेगी। 13 साल के अंदर 10,000 अरब मेरे ख्याल ये फंड ले चुके कराची का, और क्या किया उन्होंने। और मुस्तफ़ा कमाल भाई ने 300 अरब में पूरे कराची को तब्दील कर दिया था। इतना तब्दील किया था कि दुनिया के अंदर ये 10 बड़े शहरों में ये नाम आता था कराची शहर का। और आज दुनिया के अंदर ये वो बदतरीन शहर है जहाँ पे कहते हैं इंसान के रहने के लायक नहीं है ये कराची, क्योंकि यहाँ पे पीने तक का पानी नहीं। कुत्ता अगर इंसान को काट लेता है उसकी वैक्सीन नहीं मिलती यहाँ पे। यहाँ हॉस्पिटलों में चले जाओ तो दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं होते हैं। किसी भी इदारे में चले जाओ कोई काम नहीं होता, हर जगह रिश्वत पैसा। पीपल्स पार्टी ने लूट मार मचा के रखी हुई, पीछे रह गई कि MQM ये इतने टाइम अभी इनके नाजिम थे सारी, मतलब यहाँ से इन्होंने वोट लिए, वो तो वोट किस तरीके से लिए दुनिया जानती है। लेकिन चले जो हुआ, आ गए इक़्तिदार में, आने के बाद क्या किया, कुछ भी नहीं। ये पूरा इलाका आज इतना बुरा हाल है इस इलाके का कि अगर यकीन करें आपको भी गरीब मूल्य में लेके जाए आप चल नहीं सकते। यहाँ पे मैयत हो जाती है तो मैयत को तरीके से ले जा नहीं सकते, नमाजी के यहाँ पे कपड़े नहीं बचते, इतना बुरा हाल है यहाँ पर। और आज ये MQM वालों ने आज भी रैली निकाली कि जो है ये एहतजाज किया लालखेत 10 नंबर में,
कि हमारे इलाके के, भाई करने वाले तो तुम हो, पैसा तो तुमने खाया, इतना फंड तुम लोगों ने लिया और तुम ही एहतजाज कर लो। किससे एहतजाज कर रहे हो ये तो बताओ, अपने आप से एहतजाज कर लो। खुद अपना जो इतना पैसा तुम लोगों ने खाया, फंड तो तुम लोगों ने खाया, काम तो तुम्हें करना था। हुकूमत तो 30 साल से तुम्हारी है, हर हुकूमत के साथ तुम मिल जाते हो, और जब तुम कहीं फंसते हो तो तुम महाजिर कार्ड लेकर आ जाते हो कि महाजिर सुबह बनाना है और महाजिर हम लोग महाजिर हैं, ताकि फिर लोग महाजिरों के जज्बात से खेल के किसी भी तरीके से, ज़ाहिर इंसान है, कौम परस्ती में एक जज्बात होता है इंसान के, तो जज्बात में आके महाजिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बातों में आ ही जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन अब चलो अच्छा दौर है, 2021 चल रहा है, अब इनकी बातों में कोई नहीं आ रहा। अब आप देखें ये कश्मीर के इलेक्शन हुए तो उसमें भी ये लोग खड़े नहीं हुए, क्योंकि इनको पता था कि हार इनका मुकद्दर है, इसलिए ये खड़े भी नहीं हुए, ये चुपते जा रहे हैं। बल्दिया में देखें आप इनका क्या असर हुआ है, ये बस कहने का मकसद है कि और आज जाके खुद ही एहतजाज कर रहे हैं। जावेद भाई, आप क्या समझते हैं कि मुस्तफा कमाल भाई आने अपनी यानी कि सियासत में आने के बाद अगर बल्दियाती इलेक्शन हो जाते हैं और उसमें वो कामयाब हो जाते हैं, तो क्या मुस्तफा कमाल भाई वाकई में फिर इस कराची को उसी तरीके से उसी डगर पे ले आएंगे, या ये भी हुकूमत सिंध या गवर्नमेंट के साथ मिल जाएंगे? नहीं, मुस्तफा भाई असल में इस किस्म के वो है नहीं, क्योंकि अगर उनको क्या नहीं था, उनके पास सेनेटर थे, नाजिम थे, एमपीएम से उनको हर चीज़ मिलती थी, लेकिन वो इस सिस्टम के खिलाफ है। जब भी वो इस सिस्टम से हटने के बाद और दोबारा फिर उन्होंने सियासत में कदम रखा कि आखिरकार किसी न किसी को तो आना पड़ेगा, तो फिर मुस्तफा कमाल भाई आए और उन्होंने दोबारा सियासत में कदम रखा। और सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि हम पहले 2011 में, 12 में, 10 में पठान, महाजिर, बिलोच आपस में कितना लड़ रहे थे। तो यही कोशिश है हमारी कि बस इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द अपील भी है सुप्रीम कोर्ट से कि इलेक्शन करवाएं बल्दियाती, तो आवाम का तकरीबन हर किसी की दुआ भी है, कोशिश भी है। जिस तरीके से आवाम हमारे ऑफिस में आती है और जिस तरीके से आवाम हमारे साथ जुड़ी भी है मूसा कॉलोनी की, तो इससे हमें साफ जाहिर होता है कि मुस्तफा भाई इंशाल्लाह ताला बल्दियाती इलेक्शन में कामयाब होंगे और इस इलाके के, पूरे कराची शहर, हैदराबाद के मसाइल हल होंगे। क्योंकि देखिए कराची बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा। 70% जो है कराची रेवेन्यू है, कराची आपको पता होगा, सब कुछ पता है। तो कराची का ये हाल है, इंडस्ट्रियाँ बंद हो रही है, कारोबार यहाँ से लोग छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए कि सिंध हुकूमत ने तो सब जगह भी देखो कोरोना की वजह से सब कुछ बंद करवा देते हैं। 6 बजे जो है कोरोना आ जाता है, 6 बजे से पहले कोरोना नहीं होता। ये क्या है? तो साफ मतलब ड्रामेबाजी है, बस लोगों के साथ जो ना लोगों को लूटना, फिर ये सब करके फिर खोलने के लिए जो ना फिर ये पता नहीं कितने करोड़ों अरबों रुपए जो है ये लोग लेते हैं, तो जाके फिर कोरोना ख़त्म हो जाता है। अच्छा जावेद भाई, ये बताइए कि आप मिसाल के तौर पर सिंध हुकूमत में तमाम इदारे जो है सिंध के नाम पे कर दिए जी, यानी कि उनके ऊपर अपनी इजारादारी कायम कर ली। क्या मुस्तफा कमाल आने के बाद इन सबको भी बाजियाब करवा लेंगे इन पीपल्स पार्टी वालों से? इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि पाक सरजमीन पार्टी जो है पूरे पाकिस्तान में काम कर रही है। ये सिर्फ कराची या हैदराबाद में नहीं है, पूरे लाड़काना शहर, पंजाब में, कश्मीर में, सब जगह पर है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी एक बड़ी अक्सरियत है जो आने वाले इलेक्शनों में इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। और जब जाहिर है जब अच्छे रिजल्ट देगी तो सब हम ये इन्हीं चीज़ों के तो खिलाफ है मुस्तफा भाई कि ये सिंध गवर्नमेंट ने जो है, पीपल्स पार्टी ने जो है ये जागीर अपनी समझ ली है, वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। यहाँ शहरी जितने भी शहर हैं आप हालात देखें इनके, लाड़ का ये तो मतलब पीपल्स पार्टी का मकसद ये नहीं है कि सिंधियों का भी तो इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। लाड़ खाने में जाके देखो आप, बुरा हाल किया हुआ है। ये तो मतलब पीपल्स पार्टी का कसूर है ना, किसी सिंधी का तो नहीं है। अभी इसीलिए हमारी पाक सरजमीन पार्टी के अंदर सिंधी भी है, पठान भी है। अभी आपने देखा था चिराग बोर्ड पे कितना बड़ा जलसा किया था, पख्तून भाइयों के साथ किया था, आपस में फूल दे रहे हैं दूसरे को। सबसे बड़ी बात ये देखो 2011-12 में कितने लोग मरते थे, मरने वाले को नहीं पता होता था वो क्यों मर रहा है, और मारने वाले को नहीं पता होता था वो क्यों मार रहा है। आज जाके ये सब कुछ ख़त्म हुआ है। आज हम लोग आज़ाद घूमते हैं, बनारस भी जाते हैं, चिराग बोर्ड भी जाते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं, मिल बांट के रहते हैं। जब इतने सारे वसाइल उनके आने से पहले हल हो गए तो आप ये सोचें जब वो हुकूमत में आ जाएंगे तो कितने मसले हल होंगे। सबसे देखो ना, महरूमी बहुत है यहाँ पर शहर के अंदर। अभी कराची की आवाम इतनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती, कोटा सिस्टम के खिलाफ
मतलब अगर बात भी करें कि अगर EMQ वाले करते थे कि हम कोटा सिस्टम बदली करेंगे। अब कोटा सिस्टम इतने सालों में हुकूमत ने इन्होंने कोई कोटा सिस्टम बदली किया? कुछ भी नहीं किया। अब हम तो ये बोलते हैं कि चलो तुम भाई कोटा सिस्टम के मुताबिक तो नौकरियां दे दो, 40% तो नौकरियां दो। ये तो कोटा सिस्टम पे भी हमें नौकरी नहीं दे रहे, 2% भी नौकरी नहीं मिल रही। जिन मुस्तफा भाई ने बोला है कि 40% भी अगर जो कोटा सिस्टम है उसके मुताबिक भी अगर नौकरी दे ना तो भी यहाँ पे बेरोजगारी कम, लेकिन हो नहीं पा रही क्योंकि पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल जागीर बनाई हुई, पैसों से नौकरी दे रहे, मेरिट पे तो दे ही नहीं रहे। इसके अलावा आप कराची और अपने इलाके की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुस्तफा कमाल और ताकसुर ज़मीन के हवाले से? मैं यही बोलूँगा कि देखिए, सबको आप लोगों ने देख लिया, आजमा लिया, पीपल्स पार्टी को भी, PTI को भी, नून लीग को भी, MQ को तो सबसे ही ज़्यादा आजमाया है और मुस्तफा भाई को भी आजमाया। मुस्तफा भाई वाहिद इस पाकिस्तान का लीडर है जिसने इतने साल हुकूमत भी करी, चेयरमैनशिप में नाजिम रहे और उसके बावजूद उन पर करप्शन का 1 रुपये का भी दुश्मन भी इल्ज़ाम नहीं लगाता, दुश्मन भी इल्ज़ाम नहीं लगाता। तो ऐसा इंसान तो और कोई नहीं है। और बातों पे किस तरीके से अपने पूरे करते हैं, मैं तो ये कहूँगा हमारी बातों पे नहीं जाओ, 10 साल 12 साल पीछे चले जाएँ, उनका काम देख लें और फिर फैसला कर लें। एक दफ़ा उनको आना चाहिए मुस्तफा भाई को, आवाम खुद देखे कौन झूठा है कौन सच्चा है। और इंशाल्लाह ताला अब अगर पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाना है तो इस आवाम को थोड़ा कोई सोच के फैसला करना पड़ेगा। और आवाम है, आवाम के पास चॉइस भी नहीं है, तो सिवाय मुस्तफा कमाल भाई की चॉइस भी नहीं है, क्योंकि हम खुद कभी हमने सियासत में कदम नहीं रखा, किसी पार्टी में नहीं गए, लेकिन मुस्तफा भाई के पीछे हम खड़े हो गए क्योंकि हमें पूरा आइडिया है कि मुस्तफा भाई इज़ द बेस्ट और इंशाल्लाह ताला अच्छा काम करेंगे। शुक्रिया जावेद भाई आपके इंटरव्यू के लिए। हमारी मूसा कॉलोनी के मसले हल करें। हमारे पास न बत्ती है, न पानी है, न बिजली है, सारा काम गटर सब भरे हुए हैं, पानी आ नहीं रहा, लोग परेशान हैं पानी के लिए, गटर भरे हुए हैं, गंदी गलियाँ हो रही हैं, गंदे कपड़े लोगों के हो रहे हैं। मार्केटों में जाके देखो कितना पानी खड़ा हुआ है, हम मार्केट नहीं जा सकते, सौदा सब्जी नहीं ला सकते, बताओ खाएंगे क्या जब गटर साफ नहीं होंगे, गलियाँ साफ नहीं होंगी। आप हमारा मसला हल करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं मूसा कॉलोनी में रहती हूँ और मतलब इधर बहुत ज़्यादा गंदगी बहुत हो रही है। मैं चाहती हूँ अच्छा अभी हम लोग अच्छा है, इनको वोट दें, अल्लाह करे आगे बढ़ेंगे। बहुत पहले भी अच्छा काम करा है, गलियों में सफाई भी है, गटर भरे पड़े हैं, सब कोई जगह साफ देख लो नहीं गटर आता भरे हुए। है, जो भी आता है वोट लेता है, बैठ जाता है, सब लूट के खा रहे हैं, कोई किसी ने कुछ नहीं किया। मुस्तफा कमाल भाई मसले हल करे थे, अब कोई मसला कोई हल नहीं कर रहा। हम आए जावेद भाई के पास कि ये हमारा मसला हल करे और मुस्तफा कमाल हमारा बच्चा, ये भी हमारा बच्चा और हमारे मसले हल होने चाहिए। रोडों पे गंदगी है, गटर भरे पड़े हैं, बच्चे जा नहीं सकते, सौदा ला नहीं सकते, यहाँ भूखे मर रहे हैं। वोटों के लिए पहले खड़े हो जाते थे, ये कर देंगे हम वो कर देंगे, सब झूठ बोल रहे हैं, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। गलियों में देखो गटर कैसे भरे हुए हैं, शर्म नहीं आती इन लोगों को। ये हम चाह रहे हैं कि मुस्तफा कमाल भाई आ जाए और जावेद आए, इंशाअल्लाह हमारे मसले हल हो जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट बच्चा है, मुस्तफा कमाल वाले भाई हैं, वो हमारे मसले हल करेंगे। हम कल को इन्हीं को वोट देंगे और यही हमारे नाम। अभी गलियों में देखते हो आप भी खबरों में क्या हाल हो रहा है, यहाँ पे सब गटर भरे हुए हैं, सब गलियां भरी हुई हैं, किसी को एहसास नहीं है। यहाँ इतना गंद में बच्चे जा रहे हैं और सिंध गवर्नमेंट हो या सीवर हो, कोई किसी की कोशिश नहीं कर रहा, कोई किसी को पूछता नहीं है, दवाई नहीं देते, कोरोना से डरा रहे हैं कि यहाँ से भाग जाओ। किसी गरीब के पास पैसा नहीं है, उसका बच्चा मर रहा है, उसके बड़े मर रहे हैं, उसके छोटे मर रहे हैं, कि सबके पास पैसा नहीं है, मर रहे हैं अंदर ही अंदर, टीके लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर। इतना एहसास है तो गलियाँ क्यों नहीं बनाते, गटर क्यों नहीं बनवाते, बनवाते क्यों नहीं? इतना एहसास वाले हैं की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं। और मेहरबानी करें हमारे ऊपर कि हमारा मुस्तफा कमाल भाई दोबारा आ जाए, जैसे 7 साल हुकूमत जल्दी इलेक्शन करवा दे, बल्दियाती इलेक्शन करवा दे और मुस्तफा कमाल भाई को लेके आए ताकि वो हमारे मसले सारे जावेद हमारा बेटा ये हमारे मसले हल कर रहा है और आगे भी हमारे मसले हल करें। और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल कोई नहीं, बच्चों के लिए गवर्नमेंट स्कूल बनाया जाए ताकि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। प्राइवेट में हमारे बच्चे फीसें नहीं दे सकते, ना हम पढ़ा सकते हैं प्राइवेट में। गवर्नमेंट स्कूल बना जाए ताकि बच्चे गरीब का बच्चा भी पढ़े स्कूल के अंदर और हम लोग दुआएं दें। सारे बच्चे घर में ही है, बड़े ही हो रहे हैं बच्चे घर में,
अभी बीमारी की वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, बच्चे घर में बैठे, बच्चे तो क्या गरीब पढ़ेंगे, आदमी क्या कहाँ नहीं जाएगा? करेंगे? गरीब आदमी कहाँ जाएगा बताएं? कोई मसला हल करें आप लोग। अस्सलाम वालेकुम। मेरी हुकाम वाला से गुजारिश है कि अभी मुस्तफ़ा भाई इक़्तिदार में नहीं है तो हमारा इतना साथ देते हैं, हमारे इलाके के पानी के मसले हल करवाते हैं। गटर लाइनें उन्हें कितनी सारी यहाँ से साफ करवा दी हैं और जितनी भी खवातीन मेरे साथ आती हैं उनके भी मसले हल करवाए जाते हैं। राशन दिया हमें रमज़ान में और बकरीद पे गोश्त भी पहुँचाया। सुप्रीम कोर्ट से अपील है कि बलियाती इलेक्शन करवाएं।